वक्त तरमीमी बिल 2024 हिंदी मुसलमानों के सीने पर छुड़ी ही नहीं है, बल्कि उनके ताबूत पर आखिरी कील है। और ये जो वक्फ कानून है, ये सीधी अल्पसंख्यकों पे प्रहार है और उनका हक, हुकूक, संपत्ति को जब्त करना चाहती है। इसका हम विरोध करते हैं और इसे हम पास नहीं होने देंगे। और उसके खिलाफ होने का लॉजिक ये है कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ ये बिल लाया जा रहा है। बोलना रहता तो बोलता अपना मीडिया का आगे सपोर्ट कर रहा है, इसलिए चुप है। इन्हों का माई उन्हों के माई दोनों से माई बंद। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो नुकसानदेह है, जो एक घातक होगा, किसी को आहत पहुंचाएगा, तो निश्चित तौर पर उस पर जांच के बाद ही, उस पर बात करने के बाद ही आगे बढ़ेगा। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर गठित जेपीसी की मियाद बढ़ा दी गई है। अब इसकी रिपोर्ट लोकसभा के अगले सेशन में, बजट सेशन में अगले साल जो 1 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसमें पेश की जाएगी। ये एक तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी हार है, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि वो लोकसभा के इसी सेशन में, जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा, वो बिल पास करा लेंगे। लेकिन अपोजिशन के ज़बरदस्त विरोध और बायकॉट को देखते हुए जेपीसी की मियाद बढ़ा दी गई है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने के लिए आज लोकसभा में जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने एक रेजोल्यूशन पेश किया, जिसे हाउस ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। इस रेजोल्यूशन के अनुसार जेपीसी का कार्यकाल अगले साल शुरू होने जा रहे पार्लियामेंट के बजट सेशन के आखिरी दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जेपीसी की मियाद बढ़ाए जाने पर कांग्रेस के एमएलए शकील अहमद खान ने कहा कि ये एक कानूनी और जमहूरी प्रक्रिया है। हम मुतमईन नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास शगुफे के नाम पर ये चीज़ें आई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस में चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रावधान है, उसको बढ़ाया, अच्छी बात है। एक वृहद डायलॉग, संवाद देश के हर कोने में इसको लेकर के होना चाहिए और सरकार को ये समझना चाहिए कि पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है और उसके खिलाफ होने का लॉजिक ये है कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ ये बिल लाया जा रहा है। AIMIM के एमएलए अख्तरुल ईमान ने कहा कि महज जेपीसी की मियाद बढ़ाए जाना काफ़ी नहीं है। जेपीसी की मुद्दत ही नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, बल्कि वक्त तरमीमी बिल 2024 को फौरी तौर पर रद्द किया जाना चाहिए। वक्त तरमीमी बिल 2024 हिंदी मुसलमानों के सीने पर छुड़ी ही नहीं है, बल्कि उनके ताबूत पर आखिरी कील है। इस मुल्क में मुसलमानों को निहायत ही इंतहा पसंदी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इनके साथ इंतहाई जलील सलूक हो रहा है। कहीं दाढ़ियाँ नोची जा रही हैं, कहीं टोपियाँ उछाली जा रही हैं, कहीं बेटियों के नकाब फाड़े जा रहे हैं, कहीं एडमिशन से उनको वंचित किया जा रहा है, कहीं गाय के नाम पर उनको मारा जा रहा है। और एक चीज़, बाबरी मस्जिद का रोना मुसलमान अभी रो ही रहा है, लेकिन वक्त तरमीमी बिल के ज़रिए से मुसलमानों की हज़ारों मस्जिद पर तालाबंदी करने और चैन के साथ नहीं जीने वाले मुसलमानों को चैन के साथ दफनाए भी न जाए, उसकी साजिश हो रही है। अगर ये कानून, ये काला कानून अगर पास हो गया तो मुसलमानों को चैन से तो जीने भी नहीं दिया जाता है, मरने के बाद उनको चैन से दफन होने का भी मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लाखों कब्रिस्तानों पर नाजायज़ कब्जा हो जाएगा। वक्फ बिल को लेकर बिहार विधानमंडल में भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ। सदन के अंदर और सदन के बाहर अपोजिशन ने काफ़ी आवाज़ें उठाईं। बृहस्पतिवार को यानी आज कई अपोजिशन पार्टियों ने एक बार फिर मांग की कि केंद्र सरकार वक्फ बिल को पूरी तरह से वापस ले। इस सिलसिले में बिहार विधान परिषद के सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि वक्फ बिल को पूरी तरह से वापस नहीं ले लिया जाता है। ऐसा है कि जो हमारा संविधान है, इसकी आधारशिला 4 मजबूत खंभा है। एक है कि हमारा देश सॉवरेन होगा, सार्वभौम होगा। दूसरा, हमारा मुल्क सेकुलर होगा। तीसरा, हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक होगा। चौथा, हमारा मुल्क सोशलिस्ट होगा।
को धर्मनिरपेक्षता पर सुनियोजित ढंग से जब से ये भाजपा सरकार आई है उस पे कुठाराघात कर रही है, उसके अधिकार को छीनने का काम कर रही है। और ये जो वक्फ कानून है ये सीधी अल्पसंख्यकों पे प्रहार है और उनका हक हुकूक संपत्ति को जब्त करना चाहती है। इसका हम विरोध करते हैं और इसे हम पास नहीं होने देंगे और हम यहाँ अनुरोध करेंगे कि साहब केंद्र सरकार जो है इसे वापस ले। हमारा जो स्टैंड है, जो वक्फ बिल आया है लोकसभा में, उसको हम रिजेक्ट करते हैं और जनता जो है वो इसको हम आंदोलन करेंगे और जब तक ये वापस नहीं होगा इसका आंदोलन हम जारी रखेंगे। विधान परिषद में अपोजिशन की लीडर राबड़ी देवी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार वक्फ बिल को लेकर इधर उधर कर रहे हैं उसका खामियाजा उन्हें बिहार विधानसभा के अगले चुनाव में उठाना पड़ेगा। सरकार हो ढकेलो नहीं, आप लोग देख रहे हैं, न्यूज़ में दिखा रहे हैं, सब जगह हमला हो रहा है। अब सब माइक दूर रखे ना, गलत काम हो रहा है ना। देखो नहीं, पहली बार बिहार आया है कानून आया है, जुर्म उठाना कार्रवाई कर रहा है। नीतीश कुमार की चुप्पी को क्या कहिएगा? नीतीश कुमार विरोध करते हैं बिल का, नीतीश कुमार विरोध करते हैं इसीलिए चुप है। तो बोलना रहता तो बोलता अपना मीडिया का आगे सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए चुप है। इन्हों का माई उन्हों के माई दोनों से माई बंद कर नहीं गए तो इसका मतलब कि दोनों ओर से मिले हुए हैं। आंदोलन करेंगे पूरा बिहार में, पूरा देश भर में आंदोलन। 25 में क्या मुसलमान समाज जवाब देंगे नीतीश कुमार की चुप्पी का? देंगे जवाब। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर नीतीश कुमार के कुछ रिजर्वेशंस हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे प्रावधान उस बिल में ना हो जिससे कि अल्पसंख्यकों को नुकसान हो। उसमें हमारे नेता ने मैसेज कर दिए हैं। हमारे नेता चुनाव में धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बात भी किया है और उस पर उन्होंने जेपीसी में भेजा भी है और ये इस पर हम लोग भी तैयार नहीं हैं। बहुत सारे बिंदु हैं जो उस पर बिंदु पर हम लोग तैयार नहीं, जो बातें चल रही है और उसके बाद उस पर बाद में जेपीसी के बाद जब पूरा सब लोग तैयारी कर लेगा, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो बिंदु पे हम सब लोग तैयार नहीं हैं, हमारी पार्टी तैयार नहीं है, हमारे नेता तैयार नहीं है। उसके बाद अगर उसमें उस बिंदु को हटाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं जो भी बिल लोग करेगा उस पर बैठक में बात हो जाएगी। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो नुकसानदेह है, जो एक घातक होगा, किसी को आहत पहुंचाएगा, तो निश्चित तौर पर उस पर जांच के बाद ही, उस पर बात करने के बाद ही आगे बढ़ेगा। जेपीसी की रिपोर्ट फिलहाल लोकसभा में पेश नहीं होगी। इसका दौरा कई स्टेट में होना बाकी है। जेपीसी की टीम बिहार भी आएगी। अब देखना यह है कि उस वक्त तक नीतीश कुमार अपने स्टैंड को क्लियर करते हैं या नहीं। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, बिहार विधानमंडल, पटना।